कैसे हो सब आप लोग। आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काम करो, नीचे जो रेड बटन बना हुआ है उसको प्रेस कर दो और साथ ही बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस करो ताकि हर आने वाली अब जो भी नया व्लॉग या स्टोरी होगी वो जल्द से जल्द आप तक एज ए नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो गया, थंबनेल और उससे अंदाज़ा हो गया होगा टाइटल से कि मैं आज क्या आपको बात करने लगा हूँ। लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है और ये भी मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चली। मेरी खाला के थ्रू जो यहाँ पे आई हुई थी थोड़े दिनों पहले, तो उन्होंने बताया कि उनके ससुराल में से ये बात एक सुपर नेचुरल सा वाक़या हुआ है जिसको जो है मुझे लगा शायद, तो अकॉर्डिंग टू हर उनके मुताबिक वो जो उनके ससुराल में शायद उनके मतलब उनके जो हस्बैंड खालू है ना, उनके आगे से पुप्पो की बहू है कि क्या है वो, ठीक है, बस उनके ससुराल में किसी दूर का रिश्ता है। अच्छा, अब उस पर नहीं हम जाते, हम डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। तो रात को हुआ यूँ कि उनके बेटे ने ना किसी मतलब वो घर आ रहा था तो उसने ना किसी दो कुत्ते थे रास्ते में, उनको उसने ना पत्थर मारा, जो भी मारा, तो वो मार के अंदर आ गया कुत्ते वहाँ से भागे। तो उसने पता नहीं उसके माइंड में एक बात है कि क्या है कि बाहर ऐसा कुछ खड़ा था जो उसने नोटिस नहीं किया, या उसको ना ऐसे जैसे पेरिफेरल व्यू में आपके होता है ना कोई खड़ा है लेकिन आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होता कि कोई खड़ा भी है कि नहीं। जैसे पेरिफेरल व्यू में आप देखो आपकी नज़र सीधी होती है लेकिन आपको यहाँ पे फील होता है कि खड़ा हुआ है, यहाँ पे फील कोई होता है कि खड़ा हुआ है। ऐसे ही पेरिफेरल व्यू में उसने कोई देखा कि कोई काले रंग का साया खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो वो पीछे भागा है। तो मतलब भागा नहीं है, गया पीछे, तो उसने देखा तो वहाँ पे एक चीज़ उसके सामने से साया टाइप गुजर के जा रही थी। उसे लगा किसी इंसान का साया होगा और उसने इग्नोर कर दिया। वो जब अंदर अपने कमरे में आया ना तो उसके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया और उसकी बॉडी में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया। तो वो सारे इतना शदीद, वो खाला बता रही थी कि वो दीवारों में टकरे मार रहा था कि इतना शदीद उसको दर्द था। उसके सारे घर वाले भी परेशान हो गए, उस ऊपर से उसकी उतर के भाभी आ गई जिसके ऊपर ये अटैक हुआ। तो वो जब ऊपर गई हैं तो उनको किसी ने गर्दन से पकड़ के और तो उनके बेड में उठा के मारा। अकॉर्डिंग टू मेरी खाला, उनके बेड में उठा के मारा। उनका छोटा सा बच्चा था और वो ऐसा उनको लग रहा था कि उसको ना किसी ने हवा में लेविटेट किया हुआ है पर्दों के ऊपर। तो ये सब कुछ हुआ है। तो उनका एक बड़ा भाई था, वो हाफ़िज़ कुरान भी था लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, सऊदीया होता है। तो उसने जो है ना कहा कि आप इस तरह पढ़ाई करो इतने दिनों, तो उन्होंने किया। तो अब तक वो कुछ नहीं हुआ लेकिन ये एक बड़ा सुपर नेचुरल सा वाक़या हुआ। तो जब वो हमारे घर आई तो मैंने तो उनको यही बात की कि और अगर भाई ने भी ये कहा कि अगर तो उसने पत्थर मार दिया था तो उसको वापस नहीं जाना चाहिए था देखने के लिए, ठीक है। दूसरी गलती ये हुई और दूसरी गलती उससे ये हुई कि उसने पत्थर क्यों मारा। रात के टाइम कुत्तों को पत्थर भी नहीं मारते होते क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं जानते कि वो क्या मखलूक होती है क्या नहीं होती। तो अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। जब आप अकेले हो तो ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 2 या 3 बंदे हो तो आप एज ए गुजर सकते हो आराम से, लेकिन अगर अकेले हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। रात के टाइम ना आपको कूड़े में पत्थर मारने चाहिए, ठीक है, ना आपको जानवरों को पत्थर मारने चाहिए और ना आपको दरख्तों में पत्थर मारने चाहिए, ठीक है। और रात के टाइम तो परफ्यूम लगा के दरख्तों के पास तो आपको जाना वैसे ही जो है वो मना किया हुआ है कि आपने नहीं जाना। तो ये पहले मैं इसी चीज़ पे यकीन नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें इतनी आसानी से अपने आप को शो नहीं कर सकती। और ना मैंने कोई बचपन से कोई ऐसा वाक़या सुना ना देखा कि इस तरह कुछ हुआ हो। लेकिन जब मैंने वो सुना, अभी भी मैंने अपनी आंखों से वो नहीं देखा वाक़या, लेकिन वो जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि अच्छा ये चीज़ें अब वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं, लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को तंग करोगे तो वो आपको चीज़ पकड़ेगी ही पकड़ेगी। तो उनके घर पे क्या सिचुएशन थी उस टाइम ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने हमारे घर आके बताई तो मुझे ये काइंडा फेक स्टोरी लग रही थी। लेकिन अब मैं क्या उनको कहता कि यह फेक है, ये है, वो है, लेकिन अब वो क्या वही बात होती है ना कि वही जानता है जिस पे बीती होती है। तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये स्टोरी सही है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह बताई तो ये बिल्कुल सही लग रही थी। और जो उन्होंने वजूहात बताई कि इस तरह हो के तो ये फिर हुआ है। लाइट आ गई, हाँ लाइट आ गई। तो इस तरह जो है वो उसने पहले पत्थर मारे, फिर उसको कोई वहाँ पे नज़र आया, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि आपको रात के टाइम इस चीज़ों पे जो है वो पास भी नहीं जाना चाहिए और इस तरह नहीं करना चाहिए। खैर, ये तो उनकी स्टोरी थी। लेकिन अब जो इसका इलाज वो ये था ना कि अगर तो वो बुरे मखलूक थी तो वो अभी तक इन पे कुछ ना कुछ उनको नुकसान पहुंचा चुकी होती। लेकिन अगर वो ट्रेस पैसर्स थे, मतलब रास्ते से गुजर रही थी कोई चीज़, तो वो अपना बदला लेके वहाँ से चली गई। मीन्स वो अच्छे मखलूक थी जो भी थी, उनको उसने तंग किया जिस तरह किया वो उस पर डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ उस पर, वो एक चीज़ जो है ना वो उसने अपना बदला लिया और वो वहाँ से अब चली गई। तो ये चीज़ अच्छी होगी। लेकिन अब उसके बाद जो है ना उन्होंने बताया कि कोई वाक़या इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करें, अवॉइड करें इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप लोग रात के टाइम स्पेशली ना करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द
अपने काम निपटा के आप लोग घर अपने वापस आ जाया करें। रमज़ान है, रमज़ान में तो खैर सारी रात ही रौनक रहती है गलियों में, बाज़ारों में और मोहल्लों में भी, लेकिन रमज़ान में भी कोशिश करें कि आप रात को जल्दी अंधेरा डलने से पहले जो है वो वापस। ये थी एक छोटी सी स्टोरी, और मैं होपफुली कि अगर और भी स्टोरीज़ अगर आई इस तरह की, या मुझे कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मुझे पढ़ने को मिली तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, जो कि एक सच्चा वाक़या था, एक ट्रू इवेंट था। और अगर आप लोगों ने ऐसी स्टोरियाँ और सुननी हैं तो मुझे भी बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोगों को फिर और भी स्टोरीज़ बताऊंगा। मेरे से रिलेटेड बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं और